स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, उसकी कॉम्बिनेशन के बारे में कि उसको पैरेलल तरीके से भी जोड़ सकते हैं, सीरीज़ में तरीके से भी जोड़ सकते हैं। तो जो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर होते हैं वो ज़्यादातर डिवाइसेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकते, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा जो है चार्ज स्टोर करने के लिए उसका साइज़ भी ज़्यादा होना चाहिए, जो कि मुनासिब नहीं है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, इसके दरमियान जो है डाइलेक्ट्रिक होता है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है यानी उनके दरमियान जो हम मीडियम लेते हैं वो उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। वो जो मीडियम होता है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल का बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसको रोल करने के बाद एक सिलेंडर की शक्ल में हम ले आते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये हर प्लेट का एरिया को का जो साइज़ है उसको बढ़ा देता है, और फिर इसको हम एक छोटी सी जगह में यानी ये बहुत कम जगह भी घेर लेता है। ठीक है, कुछ ऐसे कैपेसिटर होते हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से उनके अंदर चार्ज जो है वो स्टोर होता है। इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। चलिए अब हम कैपेसिटर की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, और ये टाइप्स डिपेंड करती हैं एक तो उनकी कंस्ट्रक्शन और दूसरा नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि इनके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है उसकी नेचर क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है पेपर कैपेसिटर। ये देखें, ये डायग्राम में दिखाया गया पेपर कैपेसिटर। ये क्या है? ये फिक्स कैपेसिटर जो है इसकी एक एग्जाम्पल है, और ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेप में आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक होती है वो या तो ग्रीस पेपर लिया जाता है या थिन प्लास्टिक शीट ली जाती है। ठीक है, यानी दो अल्मुनियम फोil के दरमियान में ग्रीस पेपर या थिन प्लास्टिक शीट ली जाती है, और फिर उसको रोल करने के बाद एक सिलेंडर की शक्ल में ले आती है, और फिर इसको एक प्लास्टिक के बैग में रख दिया जाता है इसकी सेफ्टी के लिए। अब मीका जो है एक और एग्जांपल है, ये भी फिक्स कैपेसिटर की है। एक और एग्जांपल है, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें दो मेटल प्लेट्स के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है वो मीका शीट का ही, एक थिन मीका शीट का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मीका शीट जो होती है बहुत नाजुक होती है, इस वजह से इसको इट इज़ एनक्लोज, इस वजह से इस कैपेसिटर को क्या है, या तो प्लास्टिक केस में या फिर कुछ किसी तरह के इंसुलेटर के अंदर इसको रखा जाता है ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुँचे। अब वायर्स अटैच टू प्लेट्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ द केस। अब इसके साथ जो वायर्स अटैच होती हैं उनको उस जो बॉक्स है या जो केस है उससे बाहर निकाला जाता है, ताकि इनको जहाँ भी लगाना इनको कनेक्ट कर दिया जाए। और अगर इनकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ानी है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाए, तो फिर क्या किया जाता है? इनकी जो लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स इज पाइल्ड अप वन ओवर द अदर विद लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, यानी इनकी नंबर ऑफ प्लेट्स को बढ़ा दिया जाता है, उनके दरमियान फिर डाइलेक्ट्रिक की लेयर्स भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो क्या होती है? वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये तो थी दो फिक्स कैपेसिटर की एग्जांपल। अब हम वेरिएबल कैपेसिटर की बात करते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है? वेरिएबल कैपेसिटर में सम अरेंजमेंट इज़ मेड टू चेंज द एरिया ऑफ प्लेट्स फेसिंग ईच अदर। इट इज़ जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कैपेसिटर्स विद एयर एज डाई। यानी ये जो वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं इनके दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक होता है उसे हम क्या करते हैं? उसमें एयर को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें प्लेट्स के दो सेट होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये एक ये प्लेट का सेट है और एक ये प्लेट का सेट। अब एक सेट जो होता है प्लेट्स का वो क्या होता है? वो स्टेशनरी रहता है, और दूसरा जो है वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, और दोनों जो प्लेट्स के सेट्स होते हैं इनके दरमियान डिस्टेंस होता है। इस वजह से जब एक सेट जो होता है वो रोटेट कर रहा होता है वो दूसरे सेट प्लेट की सेट के साथ टच नहीं करता, लेकिन रोटेट करते हुए कुछ एरिया इन दोनों में कॉमन आ जाता है। तो वो जो एरिया कॉमन होता है उससे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में हम मालूम कर सकते हैं, यानी हमें पता चल जाता है कि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है, और इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? आर यूजुअली यूटिलाइज फॉर ट्यूनिंग इन रेडियो सेट। ठीक है, रेडियो सेट में जो ट्यूनिंग है उसके लिए उनको यूटिलाइज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसको स्टोर कर सकते हैं। अब इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल फॉयल इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रो। ये देखें, ये एक मेटल फॉयल है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट
सोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये सोल्यूशन जो है ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक सोल्यूशन जिसमें आयंस की वजह से क्या होती है, इसके अंदर करंट जो होती है वो फ़्लो कर रही होती है। जब फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान में जब वोल्टेज दिया जाता है तो इस फॉयल के ऊपर जो है एक पतली सी जो है एक थिन सी धाती ऑक्साइड की एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है। और ये जो लेयर है यही डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक की ये जो लेयर है इसकी थिकनेस की वजह से इसकी जो कैपेसिटेंस है इसके बारे में हम जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। चलें, ये तो थे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब हम यूजेस ऑफ कैपेसिटर की तरफ आ जाते हैं। इनको हम कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटर है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। फॉर एग्जांपल, दे आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रांजिस्टर, रेडियो। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन टेबल फैन, सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट fan motors, and in air conditioner, cooler motors, washing machines, air conditioner and many other appliances for their smooth working। यानी स्मूथ वर्किंग के लिए इन सब मशीनों के अंदर जो है कैपेसिटर को इस्तेमाल किया जाता है। और कैपेसिटर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड कंप्यूटर, इसमें भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम कैपेसिटर कैन बी यूज टू सेपरेट हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी इनके दरमियान जो है सेपरेट करने के लिए हाई कौन सी फ्रीक्वेंसी है, लो, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए भी कैपेसिटर को इस्तेमाल किया जाता है। और एक तरह वन टाइप ऑफ कैपेसिटर में नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल एप्लीकेशन, देयरफॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर हैव बीन डेवलप्ड। यानी एक तरह के कैपेसिटर जो है वो सब काम नहीं कर सकते, इस वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को जो है उनको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।